दोस्तों, क्या आपको पता है कि फिजिक्स में सिर्फ वैल्यू काफ़ी नहीं होती? अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने एक डोर पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है, तो क्या वो डोर खुलेगा या बंद होगा? आप कहोगे, सर डायरेक्शन तो बता दो। एग्जैक्टली। आज हम सीखेंगे वो सीक्रेट साइन कन्वेंशंस जो बोर्ड्स में 90% बच्चे गलत करते हैं, जिसका नाम है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। प्लस आज हम इक्विलिब्रियम का राज खोलेंगे, क्योंकि एक उड़ता हुआ एरोप्लेन भी इक्विलिब्रियम में हो सकता है। स्किप मत करना, क्योंकि आज का सेशन आपके न्यूमेरिकल्स का बेस सेट करेगा। लेट्स डाइव इन। मान लो कि ये एक व्हील है जिसको हम लोगों ने एक पॉइंट पी पे पाइवोटेड कर दिया है। यहाँ पे हम लोग दो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। एक फोर्स है आपका F1 और एक फोर्स है आपका F2। अगर फोर्स बॉडी को घड़ी की उल्टी दिशा में, जिसे हम लोग अपोजिट टू क्लॉक बोलते हैं, उस दिशा में घुमाएं, तो उसे हम पॉजिटिव लेते हैं। यानी कि जो एंटी क्लॉकवाइज जो मूवमेंट होगा वो आपका हमेशा पॉजिटिव होगा। जब हम लोग F2 फोर्स इसी व्हील पे लगाएंगे, तो ये जो पाइवोटेड व्हील है, ये कहीं ना कहीं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि सीधी डायरेक्शन में ये रोटेट करना शुरू कर देगा। इसलिए इसे हम लोग क्लॉकवाइज मूवमेंट वे बोलते हैं, और क्लॉकवाइज मूवमेंट हमेशा हम लोग नेगेटिव लेते हैं। चलो आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि एक स्टीयरिंग व्हील है। अगर आप ऊपर से लेफ्ट पुश कर रहे हो, तो स्टीयरिंग व्हील कैसे घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज। यानी साइन क्या होगा? कमेंट में लिखो, पॉजिटिव या नेगेटिव। आपके स्कूल के टेक्सचुअल बुक में, जो हमारे सिलेबस में भी है, वहां पे 3 बड़े ही सॉलिड एग्जांपल दिए हैं, जो डायरेक्ट कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। वो 3 एग्जांपल्स आपके डोर से रिलेटेड हो सकते हैं, स्टीयरिंग व्हील से हो सकते हैं, और बाईसाइकिल पैडल से हो सकते हैं। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। अगर हम लोग डोर की बात करें, तो आप अगर ध्यान से देखे होंगे, हैंडल हमेशा हिंजे से दूर क्यों होता है? सिंपल। डिस्टेंस ज्यादा होगा तो टॉर्क भी ज्यादा होगा, और कम मेहनत और बड़ा काम आपको मिलेगा। सिमिलरली स्टीयरिंग व्हील के केस में हम हमेशा रिम पे फोर्स लगाते हैं, सेंटर पे नहीं। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ाने के लिए। सेम केस आपका बाईसाइकिल पैडल के केस में होता है, ताकि आपके पैरों का थोड़ा सा फोर्स एक बड़ा टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करे और साइकिल तेज भागे। बोर्ड में हमेशा ये मेंशन जरूर करना कि टू इंक्रीज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देयर बाय इंक्रीजिंग द मोमेंट ऑफ फोर्स विथ लेस एफर्ट। ये लाइन लिखोगे तो फुल मार्क्स मिलेंगे। अब आते हैं आज के हीरो टॉपिक पे, जिसका नाम है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं कि बॉडी रुकी हुई है। इसका मतलब है कि बॉडी की स्टेट चेंज नहीं हो रही है। फिलहाल हम लोग इक्विलिब्रियम को हम लोग 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं: स्टैटिक, डायनेमिक और न्यूट्रल। देखिए, स्टैटिक मीन्स एट रेस्ट होता है, डायनेमिक मीन्स मोशन, और न्यूट्रल मीन्स ना ही उसका रेस्ट होता है ना ही उसका मोशन होता है। हम लोग इसे वन बाई वन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हम लोग स्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात करें, तो बॉडी रुकी है और रुकी हुई ही रहेगी। एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे टेबल पे रुकी हुई बुक, वेट जो होता है वो नीचे लग रहा है, लेकिन जो रिएक्शन फोर्स होता है, जो आपका टेबल लगाता है बुक के ऊपर, वो आपका ऊपर के डायरेक्शन में होता है। मतलब नेट रिजल्ट जो होगा वो आपका जीरो होगा। तो उस टाइप की कंडीशंस को हम लोग स्टैटिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अब सेकेंड केस हम लोग बात करें, जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम मतलब हाई एनर्जी होती है। ये है असली मजे वाली पॉइंट। अगर कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है या रोटेट कर रही है, तो भी वो इक्विलिब्रियम में होती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि एक एरोप्लेन जो कांस्टेंट स्पीड से हाई और कांस्टेंट स्पीड पे उड़ रहा है। बोर्ड में आपका क्वेश्चन कैसे पूछेगा? देखिए, कैन अ मूविंग बॉडी बी इन इक्विलिब्रियम? तो आंसर है यस। यस, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो सकता है, स्पेशली इन द केस ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। और जो हमारा लास्ट है वो है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। देखिए, इसमें बॉडी को थोड़ा सा आप डिस्प्लेस करो, तो वो नए पोजीशन में ही खुश रहती है, लाइक अ रोलिंग कोन ऑन इट्स साइड। बच्चे सोचते हैं कि इक्विलिब्रियम मतलब नो फोर्स। ये गलत है। इट मीन्स नेट फोर्स, और जो नेट मोमेंट होगा वो आपका जीरो होगा। अगर आपको कोई कहे कि प्रूफ करो ये स्केल इक्विलिब्रियम में है, तो आपको दो चीजें याद रखनी है। आपको ये कि जो रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस होगा वो आपका जीरो होना चाहिए, और रिजल्टेंट ऑफ ऑल मोमेंट्स वो भी आपका जीरो होना चाहिए। कहने का मतलब, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जो है वो आपका इक्वल होना चाहिए सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट। दोस्तों, ये सेकेंड पॉइंट ही प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स की जान है। अगर ये समझ गए, तो लीवर वाले सारे न्यूमेरिकल्स हलवा लगेंगे।